विपिन, टीवी9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम लगातार सवाल कर रहे थे, जिस तरह की धनराशि देने की पहले बात हो रही थी अंतरिम सहायता के तौर पर, लेकिन अब इस पर असर होने के बाद बड़ा फैसला लिया गया है, मार्केट रेट पर तय होगा। तो क्या कहना है लोगों का, इससे संतुष्ट हैं अगर इस तरह से तय किया जाएगा जो उन्हें राहत राशि मिलनी है? देखिए, मैं इस वक्त होटल मलारी इन के ठीक सामने बैठा हूं, जहां पर बीती शाम से लगातार लोग धरने पर बैठे हैं। ठाकुर सिंह राणा इस होटल के मालिक है और उनकी पत्नी इस वक्त आप देखिए किस हाल में, कितनी गमजदा है और यहाँ बैठी हैं। एक बार उनसे जान लेते हैं कि सरकार ने जो घोषणा की है उसको लेकर इन लोगों का क्या सोचना है, क्या ये लोगों का पक्ष है। सरकार कह रही है बद्रीनाथ की तर्ज पर नहीं मिलेगा, लेकिन बाजार की तर्ज पर मिलेगा। आप लोग सहमत हैं? कुछ सहमत नहीं है। बद्रीनाथ का तर्ज और यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? ब्लॉक तो एक ही है, ये दो पर सौतेला बिहार क्यों कर रहे हो हमारे साथ? तो अब आप लोग क्या करेंगे, धरना खत्म करेंगे या बैठे रहेंगे? अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नेता का हम बैठे रहेंगे बस, हम तो सारे जोशीमठ के लिए लड़ रहे हैं। क्या करना, क्या चाहते हैं आप लोग? जो बद्रीनाथ का तर्ज है उसी पे हमारा विस्थापित हो जाए। उससे कम पर कोई बातचीत? अब वो बोले कि बाजार दूसरा क्या बोला उन्होंने? बाजार की दर पे, अगर बाजार में जो सर्कल रेट है उसके हिसाब से हम आपको मुआवजा देंगे, तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी क्या, वो बता भी तो नहीं रहे कितना है कह के, अंधेरे में नहीं रख रहे वो हमको। बता दें, बताने में क्या परेशानी हो रहा, बता तो रहे नहीं वो, तो धोखा में रख रहे ना वो हमको। तो फिर क्या बोले, सौतेला बिहार क्यों कर रहे एक ब्लॉक? आप लोग, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर तो नहीं, लेकिन बाजार की तर्ज पर मुआवजा मिलेगा। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? देखो, बद्रीनाथ का रास्ता यही है, भगवान नरसिंह भगवान यहीं पर है, शंकराचार्य के तपोस्थली यहीं है, एक ब्लॉक है, एक सांसद है, एक विधायक है, सब कुछ एक है। फिर यहाँ पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है जनता के साथ? अब आप लोग क्या करेंगे? क्या धरना खत्म होगा या कंटिन्यूसली बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक बैठे रहेंगे। जब तक बद्रीनाथ की मांग नहीं मानी जाती है, उसके तर्ज पर मुआवजा नहीं होता है, वो घोषणा नहीं होती है, तब तक ये धरना चलता रहेगा। सरकार भी ये भी जानना चाहेंगे, ये जो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, ये भी झुक रहा है, राणा साहब भी मौजूद है जिनका ये होटल है, पहले सबसे पहले मलारी उनको तोड़। अगर हम उनसे बात कर पाए और ये जान पाए, अगर आप उनसे पूछें कि क्या उनसे बातचीत की जा रही है, प्रशासन उन्हें क्या बता रहा है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि वो धरने पर बैठे हैं, तो धरने पर बैठने के दौरान क्या बातचीत हुई है प्रशासन के साथ उनकी, या जो मुख्यमंत्री का दफ्तर है उनके साथ क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, इस वक्त यहां पर एक तरफ धरना चल रहा है और दूसरी तरफ सामने जोशीमठ का पुलिस स्टेशन है। ये कोतवाली पुलिस स्टेशन है। इस वक्त इसी पुलिस स्टेशन में जो सीडीओ है चमोली की, उनके साथ ठाकुर सिंह राणा की बैठक चल रही है। आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको वहां तक लेके चलता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं कि वहां कुछ क्या है, क्या पॉसिबिलिटी वहां पर हो रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है। और ठाकुर सिंह राणा जी से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से बात करिए क्योंकि मैं बैठक में हूं। और बैठक में उनके समर्थक इस थाने के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। अंदर सीडीओ चमोली इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और इसी जोशीमठ कोतवाली के अंदर इस वक्त बैठक चल रही है और मान मनोबल का दौर चल रहा है। लेकिन जो परिवार के, उनकी पत्नी से मैंने बात की, उनके परिवार के लोगों से बात की, वो साफ तौर से इस बात को कह रहे हैं कि जब तक बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा घोषित नहीं हो जाता तब तक वो लोग नहीं मानेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बैठक चल रही है इसी पुलिस स्टेशन के अंदर, जो चमोली की सीडीओ हैं वो बैठक कर रही हैं और आप लोग उसी होटल के समर्थन में आए हुए हैं। सरकार ने तो घोषणा कर दी है कि अब हम बाजार के दर पर मुआवजा देंगे, तो अब आप लोग का रुख क्या है? क्या बद्रीनाथ की तर्ज पर मानेंगे या नहीं मानेंगे आप लोग? नहीं, बाजार के दर पे करेंगे, लेकिन वो बताएं तो शो करें कि बाजार का जो दर है वो कितना है। ये तो ये बता रेट आप लोग को नहीं पता यहाँ के? आप लोग व्यापारी हैं? नहीं, दोनों चीजें हैं। आवासीय मकानों में अलग है, कॉमर्शियल में अलग है। लेकिन अभी तक जो मीटिंग चल रही है उसमें ये कह रहे हैं कि आप बताएं। अच्छा, क्या रेट? क्या इस जोशीमठ कोतवाली में ही ठाकुर सिंह राणा जी और जो सीडीओ चमोली है उनकी बैठक चल रही है? बैठक चल रही है। कितनी देर से ये बैठक चल रही है? आधा घंटे से बाद बैठक चल रही है। आप लोग बैठक के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? जी। विपिन, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों नहीं ये तय कर दिया जाता सरकार की तरफ से, क्यों नहीं बता दिया जाता कि हम इतना मुआवजा देंगे? जाना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, बस बाकी हमारा क्या है।
देखिए कंफ्यूजन सरकार ने फैला कर रखा है। सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है कि हम आपको देंगे क्या। लोग कह रहे हैं कि हम हटने को तैयार हैं, घर छोड़ने को, मकान छोड़ने को, दुकान छोड़ने को, होटल छोड़ने को तैयार हैं। आप गिरा दीजिए अगर मेरे होटल से किसी का नुकसान होता है, लेकिन हमें बताइए तो हमें मिलेगा क्या, किस हिसाब से मिलेगा, किस दर पर मिलेगा, वो क्लैरिफिकेशन सरकार दे ही नहीं रही है। सरकार गोल गोल घुमा रही है। मुख्यमंत्री का भी ट्वीट देखिए, उसमें कहा है कि बाजार दर पर, लेकिन बाजार की किस गली में क्या सर्कल रेट है। हर तहसील में 4 बाजार है तो 4 जगह 4 सर्कल रेट हो सकता है। तो वो सर्कल रेट क्या होगा, आवासीय की दर क्या है, कॉमर्शियल की दर क्या है। और इसीलिए आप देखिए जोशीमठ कोतवाली के अंदर भी भारी भीड़ जमा है, होटल पे भारी भीड़ जमा है। सीडीओ की मौजूदगी में इस वक्त यहाँ पर बैठक चल रही है इसी कमरे में। क्योंकि विपिन हम अभी होटल की बात कर रहे हैं, बलारी होटल के मालिक हैं, वो भी होटल के अलावा तमाम और घर हैं जो आवासीय लोगों के घर हैं वो भी मौजूद हैं, और भी तमाम जो जगहें हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। तो घर हैं, लोगों के दुकान है, होटल है, ये तमाम जो चीजें उनको वो छोड़ के कैसे चले जाएं जब तक उनको पूरी तरह से एक आश्वासन ना दे दिया जाए। उसमें क्या समस्या है, क्यों उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए हम आपको क्या दें? बिल्कुल, एक बार मैं कोशिश करता हूं। देखिए शायद सीडीओ चमोली से हम लोग की बात हो सके, और यहाँ पर बंद कमरे में बैठक चल रही है और बैठक में समझाने की कोशिश की जा रही है। एक बार लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए, एक बार भाई साहब जरा लाइव हमें दिखाने दीजिए कि बैठक में क्या चल रहा है, कौन कौन लोग शामिल हैं। ये देखिए इस कमरे में बैठक चल रही है। ये ठाकुर सिंह, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट दादा, एक मिनट। ये देखिए, ये इस वक्त बैठक चल रही है और देखिए ये बैठक नहीं, हम लोग जानना चाहते हैं सर, बाहर व्यापारी धरना प्रदर्शन पे हैं। तस्वीरें दिखा रहे थे विपिन आपको, ये सीधी तस्वीरें आप ठाकुर सिंह राणा साहब जी बात करेंगे। ये देखिए उस बैठक कक्ष की तस्वीरें हैं जहां पर बैठक चल रही है, समेत पर मौजूद है अंदर, और हम लोग बाहर अब ले जा रहे हैं कैमरा, लेकिन अंदर की तस्वीरें दिखाएं। अभी भी नेगोशिएशन चल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है नेगोशिएशन करने की जरूरत क्या है। सरकार एक पैमाना तय कर दे, वो पैमाना बता दिया जाए, व्यापारी मान जाएंगे। लेकिन कल से लेकर आज तक गोल गोल घुमाने की कोशिश की जा रही है, बैठक पर बैठक की जा रही है, मान मनावल का दौर चल रहा है, और इसीलिए अभी भी व्यवधान बना हुआ है, आशंका बनी हुई है, और इसी बनी हुई आशंका के चलते धरना जारी है। चाहे महिला हो, पुरुष हो, मौसम इतना ठंडा है, 0 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद लोग हटने को तैयार नहीं है। और जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता लिखित रूप में, तब तक लोग ऐसे ही सड़कों से लेकर, दुकानों से लेकर, मकानों से लेकर हर जगह धरना प्रदर्शन करने के लिए विपिन बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। आपने जहां बैठक हो रही है उसकी तस्वीरें भी दिखाई, क्या असमंजस बना हुआ है वो भी हमें बताया। बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।